विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। वंदे माताजी। तीसरा प्रकाश चालू हुआ है। तीसरा प्रकाश कौन सा है? परोक्ष प्रकाश। दूसरा कौन सा है? तीसरा प्रमाण के भेद कितने हैं? कौन से? परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का वर्णन दूसरे अध्याय में किया और तीसरे अध्याय में परोक्ष प्रमाण का वर्णन करते हैं, मतलब चालू किया है। परोक्ष प्रमाण किसको कहा? अविशद प्रतिभास को परोक्ष कहते हैं। अविशद का अर्थ हाँ, निर्मलता नहीं है या स्पष्टता नहीं है, उसको कहते हैं परोक्ष प्रमाण, अविशद ज्ञान। और बौद्धों ने क्या किया? परोक्ष का लक्षण सामान्य वस्तु को विषय करने वाला जो है वह परोक्ष प्रमाण है। और सामान्य वस्तु उन्होंने कैसी मानी है? सामान्य वस्तु निर्विकल्प नहीं माने, सामान्य वस्तु को अपरमार्थभूत माना है, अवास्तविक माना है, वास्तविक नहीं है ऐसा मानते हैं। और विशेष वस्तु जो है वह पारमार्थिक ऐसा मानते हैं। लेकिन आचार्य यह कह रहे कि कोई भी प्रमाण ज्ञान है वह सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही विषय करता है, केवल सामान्य को या केवल विशेष को नहीं। और सामान्य और विशेष ऐसे अलग अलग रहते भी नहीं है। और प्रमाण जो है वो दोनों विषयों को विषय करता है, मतलब सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय करता है। इसलिए सामान्य, केवल सामान्य को ग्रहण करने वाला वह प्रमाण है, वह असंभवी लक्षण है, वह योग्य नहीं है। फिर परोक्ष प्रमाण के भेद कहे। कितने भेद कहे? कौन से? मति नहीं कहा। हाँ, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये परोक्ष प्रमाण के 5 भेद बताए। परोक्ष प्रमाण जो है वो कैसा है? एक तो अविशद है और दूसरा उसका विशेषण बताया है कि वह प्रत्ययांतर की अपेक्षा रखता है, मतलब दूसरे ज्ञान की अपेक्षा रखता है, सापेक्ष है, दूसरे ज्ञान की अपेक्षा रखता है। तो कौन सा ज्ञान कौन से ज्ञान की अपेक्षा रखता है? स्मृति ज्ञान किसकी अपेक्षा रखता है? पूर्व के प्रत्यक्ष की, पूर्व अनुभव ज्ञान की अपेक्षा रखता है। प्रत्यभिज्ञान स्मृति ज्ञान और वर्तमान प्रत्यक्ष, इन दोनों की अपेक्षा रखता है। तर्क पूर्व का अनुभव, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान, इन तीनों की अपेक्षा रखता है। अनुमान हाँ, तर्क की और साधन आदि के दर्शन की अपेक्षा रखता है। आगम जो है वह और संकेत ग्रहण आदि की अपेक्षा रखता है। आगे फिर उसमें स्मृति का वर्णन हो गया था, मतलब क्या लक्षण बताया था। क्या बताया स्मृति का लक्षण? एक एक बताना। हाँ, जनक दीदी बताओ। स्मृति यानी पूर्व में जो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जानी है उसको विषय करने वाले, और इस रूप होती है। 2 विशेषण बताए थे। तद इस रूप से तद इस आकार वाली होती है, मतलब वह है, इस प्रकार से स्मृति होती है। और पूर्व में अनुभव किए हुए वस्तु को विषय करती है। पूर्व में अनुभव किए वस्तु का को याद करना वही स्मृति है। इसलिए पूर्व अनुभव वो वस्तु को विषय करती है स्मृति। और वो किस टाइप होती है स्मृति? वह इस टाइप होती है। तो जब भी स्मरण होता है तो तत्वलेखिका या तदित्याकारा, मतलब वह इस प्रकार से स्मरण होता है। इसलिए स्मृति के 2 विशेषण समझना। वह आणि यह नहीं, वह केवल स्मृति में, और यह मतलब प्रत्यक्ष। जब भी अपने को प्रत्यक्ष के बारे में ज्ञान होगा वह यह पुस्तक है ऐसा होगा, और जब स्मरण होगा तो वह पुस्तक ऐसे ज्ञान होगा।
यह देवदत्त ऐसा ज्ञान होगा, या वह देवदत्त, स्मृति में क्या होगा, वह देवदत्त। इसलिए अपन जब आत्मा को जानते हैं तो जब प्रत्यक्ष जानेंगे तो कैसा ज्ञान होगा, यह आत्मा। यदि यह रूप से आत्मा का ज्ञान हो रहा है तो समझना कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वह आत्मा, जैसे मैंने सुबह अनुभव में देखा था जिस आत्मा को, वह आत्मा ऐसा हमें याद आ रहा है, तो वह कौन सा ज्ञान है, परोक्ष, मतलब परोक्ष ज्ञान से जाना गया वह आत्मा। और यहाँ पर जब प्रत्यक्ष से जान रहा है तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है। तो यह इस रूप से वेदन होता है कि यह चैतन्य स्वरूप आत्मा, यह ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, इस प्रकार से उसका वेदन होता है। तो दो में अंतर क्या है, ये साधन समझने से हमें समझ में आता है कि स्मृति ज्ञान का लक्षण क्या है, वह इस रूप से जानता है। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, यह इस रूप से जानता है। जब भी अपन टीका पढ़ते ना, अयम आत्मा ऐसा बताते, यह आत्मा का अर्थ प्रवचन सार में अमृतचंद्राचार्य ने जैसे आचरण किया कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानगम्य, यह आत्मा मतलब जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो अनुभव में आता है वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो स्मृति के द्वारा जब भी हम जानेंगे तो वह आत्मा इस रूप से जानेंगे, या जो इस पर पदार्थ के बारे में भी ज्ञान होगा तो वह इस प्रकार से ज्ञान होगा। हाँ, ऐसा जानता है ना। फिर यहाँ में क्या जानता है, यह पुरुष दक्षिण का है, होना चाहिए, यह पुरुष दक्षिण का होना चाहिए, ऐसा जानता है। फिर अवाय में क्या जानता है, हाँ, यह पुरुष दक्षिण का ही है। तो इसमें विषय भेद होता है। जे अवग्रहने धारण किया वह 9:45 येतास, नंतर अवग्रह में जो धारण किया उससे ये विशेष है ना, इसमें पुरुष के साथ और विशेष जानने की इच्छा कर रहा है वो, इसलिए यही नहीं जाना है, इसमें अलग जाना है। यहाँ से अवाय में क्या है, यह पुरुष दक्षिण का ही है। तो यहाँ पर निर्णय रूप जाना है ना, यहाँ पर होना चाहिए मतलब निर्णय नहीं था। और धारणा में उसको कालांतर में भी विस्मरण न हो ऐसा पक्का ग्रहण किया उसको। तो धारणा ज्ञान में भी भेद है। अब इसके बाद स्मृति ज्ञान हुआ, तो स्मृति क्या जान रहा है, वह दक्षिण का पुरुष, इसी के बारे में स्मरण हो रहा है ना, वह दक्षिण का पुरुष, मतलब मैंने वो जो कल देखा था वह दक्षिण का पुरुष, उसको याद आया, केवल मैंने उस व्यक्ति को कल देखा था, वो अभी नहीं है वर्तमान में, खाली स्मरण आ रहा है। कोई आकर के चला जाता है तो अपन खाली याद करते हैं ना उसको, वह तो यहाँ पर यह इस रूप से ज्ञान हो रहा है, और यहाँ पर क्या, वह इस रूप से ज्ञान हुआ। तो इससे विशेष ज्ञान ना हुआ ना, यह वह रूप से जान रहा है या यह रूप से जान रहा है या वह रूप से जान रहा है। हाँ, वह दक्षिण का पुरुष। तो इस प्रकार यहाँ पर विषय विशेष है, वही विषय नहीं है। विषय भले उसी पुरुष को विषय किया है, लेकिन उस पुरुष के बारे में विषय करते समय भी उसमें, हाँ, ये प्रत्यक्ष है, ये स्मरण है, ये परोक्ष है, वह इस रूप से हो रहा है, इसलिए वो धारावाहिक नहीं है। ये बता रहे हैं कि विषय विशेष सद्भावात इहादिवत, इसमें विषय विशेष का सद्भाव होने से किसके समान, जैसे अवग्रह ने जाना उसी को यहाँ जान रही है, लेकिन उसमें विषय विशेष है। जिस पुरुष को यहाँ ने जाना उसी पुरुष का निर्णय अवय में कर रहा है, तो लेकिन उसमें विषय विशेष है, यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ है ही। और जिसको अवय ने ग्रहण किया उसी को धारणा ग्रहण कर रही है, लेकिन वो आत्मा को संस्कारित कर रहे हैं, वो धारणा ज्ञान, इस प्रकार उसमें भेद है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो धारणा ने ग्रहण किया वह यह पुरुष है ऐसा ग्रहण किया है, और स्मृति ने कैसा ग्रहण किया है, वह दक्षिण का पुरुष ऐसा ग्रहण किया, इसलिए दोनों में विषय भेद है। इसलिए विषय विशेष का सद्भाव होने से ये धारावाहिक नहीं है। यथा ही अवग्रहादि गृहीत विषयानाम इहादीनाम विषय विशेष सद्भावात्
स्वविषय समारोप व्यवच्छेदकत्वेन प्रामाण्यम तथा स्मरणस्यापि धारणागृहित विषय प्रवृत्तोपि प्रामाण्यम एव। प्रामाण्य क्यों कहते हैं कि अपने विषय के बारे में समारोप का क्या होना चाहिए, व्यवच्छेदक होना चाहिए। समारोप का अर्थ क्या है? समारोप मतलब संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, विस्मरण, ये सब समारोप है। और उस प्रमाण कैसा होता है? समारोप का विरोधी होता है। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय या विस्मरण का विरोधी होता है, उसमें पक्का ज्ञान होता है प्रमाण में। और यह संशय, विपर्य, अनध्यवसाय में क्या, डावाडोल ज्ञान या विपरीत ज्ञान या कुछ निर्णय ही नहीं करना या स्मरण नहीं होना, ये सब समारोप में है। तो प्रमाण ज्ञान हमेशा समारोप का व्यवच्छेदक मतलब उसका नाश करने वाला होता है। तो यहाँ पर पुस्तक दे गया अवग्रहादि गृहीत विषयानाम, अवग्रहादि के द्वारा ग्रहण किए हुए विषयों का इहादीनाम विषय विशेष सद्भावात, अवग्रह से ग्रहण किए उससे विशेष इहा में ग्रहण किया उससे विशेष आवाय में, आवाय ने ग्रहण किया उससे विशेष धारणा दिखनी। तो उसमें जिस प्रकार विषय विशेष का सद्भाव होने से वह अपने विषय के समारोप का व्यवच्छेदक मतलब नाश करने वाला है। जिस विषय को अपना विषय लेना, केवल अवग्रह में यह पुरुष है इसके बारे में उसको कोई ये है क्या, समारोप है क्या, संशय है क्या, विपर है क्या, अनध्यवसाय है क्या, कुछ भी इसके बारे में उसको नहीं है। उसी प्रकार यहाँ उसकी जो जिज्ञासा है उसके बारे में उसको संशय नहीं, विपर्य नहीं, अनध्यवसाय नहीं और विस्मरण अधिक नहीं। और इसी प्रकार अवाय को जो विषय है उसके बारे में अवाय ज्ञान को संशय, विपर्य, अनध्यवसाय और इत्यादि नहीं है। इसलिए अपना जो विषय है उसके बारे में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय को दूर करता है, इसलिए उसमें प्रमाणता, इन सभी ज्ञानों में प्रमाणता है। उसी प्रकार स्मरण जो है वह भी धारणा गृहित के विषय में प्रवृत्त होता है, लेकिन वह उसमें भी प्रमाणता है क्योंकि यह अपने विषय में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय को दूर करता है और उससे विशेष जानना है। धारणा को में यह पुरुष है, यह दक्षिण का पुरुष है ऐसा जानना है, और यहाँ क्या जानना है, वह दक्षिण का पुरुष है, इस प्रकार जानना है। इसलिए उसमें गृहीत ग्राहीपना नहीं है। धारणा से गृहीत विषय में प्रवृत्त होने पर भी उसमें प्रमाणता ही है, भले परोक्ष है लेकिन प्रमाण है ना ये ज्ञान। धारणायाः ही, उसी का खुलासा कर रहे आगे, धारणायाः ही इदंत अवच्छिन्नः विषयः स्मरणस्य तु तत्तावच्छिन्नः। धारणा में वो जो विषय है वो किस रूप से ग्रहण किया है, इदंता, इदंता मतलब इदम, इदम मतलब यह इस पने से ग्रहण किया है, यह दक्षिण का पुरुष है ऐसा ग्रहण किया है। और स्मरण में तत्ता, वह दक्षिण का पुरुष, तत्पणा, ताकार तो पणा होता है, तत्पणा रूप से अवच्छिन्न मतलब व्याप्त है, उसको ग्रहण किया हुआ है। मतलब भूतकाल, स्मरण जो है वो भूतकाल को विषय करने वाला है, धारणा भी वर्तमान को विषय करता है। वर्तमान में जो हम जानते हैं वह यह इस रूप से जानते हैं, और भूतकाल का जान रहे तो वहाँ पर वह कल ऐसा हुआ था तो वहाँ पर याद आया अपने को, तो वह इस रूप से याद आया। और धारणा जब ग्रहण करते तब यह इस रूप से ग्रहण करते हैं, अभी आए थे, यह पुरुष आया था ऐसा। तथा च स्मरण मतलब प्रत्यक्ष में और परोक्ष में क्या भेद बताएंगे। धारणा में यह इस प्रकार से ज्ञान होता है और स्मृति में वह इस प्रकार से ज्ञान होता है, इसलिए इन दोनों में अंतर है, विशेष है दोनों में। यह अपने को अनुभव से भी आता है समझ में। जब भी हम ग्रहण करते हैं आप सभी अभी चीज़ों को, यह बोर्ड बोल रहे हैं कि वह बोर्ड बोल रहे हैं, यह पुस्तक, क्यों, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है इसलिए यह इस रूप से जान रहे हैं। और आप रूम में जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, वह बोर्ड लेके आ जाओ, यह बोर्ड लेके आ जाओ, ऐसा बोलेंगे क्या, वह बोर्ड लेके आ जाओ, वह पुस्तक लाओ, वह कपड़ा लाओ, ऐसा बोलेंगे ना, क्योंकि वहाँ पर स्मरण रूप से जान रहे हैं। दोनों भी प्रमाण है, एक परोक्ष है और एक प्रत्यक्ष है। आगे
तथा च स्मरणम स्वविषय अस्मरणादि समारोप व्यवच्छेदकत्वात् प्रमाणम एव। उसी प्रकार स्मरण जो है वह भी अपने विषय के बारे में जो अस्मरणादि भूल जाते हैं ना अपन, स्मृति सुबह आपने जाना फिर भूल गए आप, वापस दोपहर में स्मरण के द्वारा जाना, गाथा याद की थी सुबह भूल गए, वापस उसको क्या किया, स्मरण किया, तो वह बीच में समारोप हो गए ना, भूलना ये समारोप है। भूल करके पुनः अपन जान रहे हैं तो वहाँ पर वो भी समारोप का विरोधी है। अपने विषय में जो अस्मरणादि समारोप, इसलिए विस्मरण ये भी समारोप है एक प्रकार से, तो उसका व्यवच्छेदकपना होने से अस्मरणादि रूप समारोप को दूर करता है, इसलिए प्रमाणम एव, प्रमाण ही है। तद उत्तम, वह आगे कहा है किसमें, प्रमेय कौल मार्तंड ग्रंथ में, विस्मरण संशय विपर्यास लक्षण समारोपोस्ति तन्निराकरणाच्च अस्याः स्मृतेः प्रामाण्यम। विस्मरण संशय विपर्यास जिसका लक्षण है ऐसा समारोप है और उसका निराकरण करने से इस स्मृति को प्रमाणपना है, ऐसा प्रमेय कौल मार्तंड में बताया है। विस्मरण ये भी समारोप है, संशय भी समारोप है। अब संशय है क्या, वह देवदत्त था कि वह यज्ञदत्त था, ऐसा संशय भी नहीं है। और यदि यज्ञदत्त को देवदत्त रूप से स्मरण कर रहे हैं तो भी वो विपरीत ज्ञान हो जाएगा। देवदत्त को ही देवदत्त रूप से स्मरण कर रहा है तो उसमें कोई भी उसको संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, अनध्यवसाय नहीं है और स्मरण भी नहीं है। तो इन सब का विरोध होने से, इस समारोप का निराकरण करने से स्मृति ज्ञान में भी प्रमाणता है। नितन निराकरणात्, समारोप क्या क्या, विस्मरण संशय विपर्यास, ये जिसका लक्षण ऐसा समारोप है और उस समारोप का निराकरण करता है, इसलिए स्मृति में प्रमाणता है। स्मृति में संशय है क्या, अनध्यवसाय है क्या, विपर्य है क्या, या उसमें विस्मरण भी नहीं है क्योंकि स्मरण आ रहा है, तो इसलिए वह प्रमाण है स्मृति। क्योंकि जो समारोप का विरोधी होता है वह ज्ञान प्रमाण होता है। अब आगे मतलब स्मृति ज्ञान गृहीत ग्राही नहीं है, ये सिद्ध किया कि धारणा के द्वारा ग्रहण किए हुए विषय को विषय करने पर भी उसमें विशेषता है, इसलिए वह गृहीत ग्राही नहीं है। धारणा ने जो विषय बनाया उससे अलग विषय बनाता है। धारणा यह इस रूप से जानता है और स्मृति वह इस रूप से ग्रहण करता है, इसलिए वह प्रमाण है, ये सिद्ध किया। अब आगे और कहते हैं, यदि च अनुभूते प्रवृत्तम इति एतावता स्मरणम अप्रमाणम स्यात् तर्हि अनुमिते अग्नौ पश्चात् प्रवृत्तम प्रत्यक्षम अपि अप्रमाणम स्यात्। यदि यहाँ पर आप स्मृति को अप्रमाण क्यों मान रहे हैं कि धारणा ज्ञान ने जिसको विषय बनाया उसी को स्मृति ज्ञान विषय कर रही है, इसलिए स्मरण ज्ञान अप्रमाण है, ऐसा आप यदि कहते हो तो आचार्य ने दूसरा उदाहरण दिया कि पहले अनुमान के द्वारा जाना, किसको, अग्नि को, उस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं होने से, कैसे जान रहे अग्नि को, धुआं नहीं मतलब अनुमान से जान रहे हैं, धुआं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं, अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है। फिर उसके बाद में हमने पर्वत पर जाकर देखा, क्या देखा कि यह अग्नि है, पहले अनुमान ज्ञान से जाना था उस अग्नि को, अब उसी अग्नि को प्रत्यक्ष ज्ञान से जान रहे हैं, तो फिर वो ज्ञान झूठा हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। यदि पहले अनुभव किए हुए वस्तु को ही स्मृति विषय करती है इसलिए अप्रमाण है, ऐसा यदि आपका कहना हो तो फिर अनुमान के द्वारा पहले हमने जाना है। अभी आत्मा का भी समझो, हमने अनुमान के द्वारा जान रहे हैं कि यहाँ इस शरीर में आत्मा है क्योंकि यहाँ पर वचन व्यवहार हो रहा है, यहाँ क्रोध आ रहा है, या यहाँ ज्ञान दिखाई दे रहा है, संवेदन हो रहा है, ऐसा हमने अनुमान से जाना है ना पहले आत्मा को।
फिर उसको प्रत्यक्ष बाद में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानेंगे तो अनुभव कैसा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा ना, अप्रमाण हो जाएगा। किसी अन्य ज्ञान के द्वारा जाना हुआ उसको ही वह जानता है दूसरा ज्ञान, उस कारण से उसको यदि असत्य मानते हैं तो फिर सब जगह ऐसा प्रसंग आएगा। पहले अनुमान से जान करके प्रत्यक्ष के जानने में भी झूठापन हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए धारणा के द्वारा जिस विषय को जाना है उसी विषय को स्मृति ग्रहण करते हुए भी वह समारोप का व्यवच्छेदक होने से, मतलब समारोप का अभाव करने से प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। ऐसा ये खाली उल्टा आप ऐसा बोलते तो ऐसा भी प्रसंग आएगा, ये दिखाते हैं। अब आगे कहते हैं अविसंवादित्वाच प्रमाण स्मृति ही प्रत्यक्षादिवत। स्मृति क्या है, प्रमाण है। क्यों प्रमाण है, अविसंवादीपना होने से, मतलब उसमें कोई विसंवाद नहीं है, विवाद नहीं है। किसी अन्य मती ने स्मृति को अप्रमाण नहीं माना है, सभी को उसमें उसके स्मृति के बारे में विसंवाद है, विसंवाद का अभाव है। विसंवाद का अर्थ क्या होता है, हाँ मतलब विवाद, विवाद मतलब कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है, कोई वैसा कहता है, उसको बोलते हैं विवाद। और मतलब कोई बोलता है स्मृति है, कोई बोलता है स्मृति नहीं है, ऐसा कहेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, विसंवाद है। लेकिन स्मृति जो है वो प्रमाण है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई विसंवाद नहीं है। जैसे प्रत्यक्षादिवत, प्रत्यक्ष में कोई विसंवाद नहीं है, कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार स्मृति के बारे में भी कोई विरोध नहीं है। नहीं स्मृत्वा निक्षेपादिषु प्रवर्तमानस्य विषय विसंवादः अस्ति। मतलब स्मरण करके कल आपने तिजोरी में 1000 रुपये रखे, कहाँ रखे सब पता है ना आपको, किस कप्पे में कहाँ रखे हैं, किस डिब्बे में रखे हैं, सब आपको याद है। फिर आपने याद करके क्या किया, उसमें प्रवृत्ति की, मतलब उस पैसा लेने के लिए गए आप, वो तिजोरी खोली, वो कप्पा खोला और उसमें से पैसे लिए, तो उसमें कोई विसंवाद होता है क्या, नहीं। स्मरण करके आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसमें कोई विसंवाद है, मतलब विरोध है क्या उसमें, नहीं ना। तो आपका ज्ञान प्रमाण है, फिर स्मृति ज्ञान वो ही सिद्ध करे ना। क्या बताया कि स्मृति ज्ञान में प्रमाणता सिद्ध कर रहे, अनुमान से, तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। मतलब कोई स्मृति को प्रमाण नहीं मानता है तो उसको ये सिद्ध करके दिखाते हैं। स्मृति प्रमाण है, स्मृति ज्ञान ले लो, वहां पर स्मृति ज्ञान प्रमाण है। क्यों, क्योंकि विसंवाद का अभाव होने से, विसंवाद मतलब विरोध, विसंगति बोलते हैं ना, विसंवाद का अभाव होने से स्मृति को प्रमाण सिद्ध करने के लिए हेतु दिया। ये प्रमाण है, ये क्या करना है, साध्य है। स्मृति ज्ञान में प्रमाणता सिद्ध करनी है, स्मृति ज्ञान में प्रमाणता सिद्ध करनी है। तो स्मृति क्या हो गया, धर्मी हो गया। और प्रमाण है ये सिद्ध करना, इसलिए साध्य हो गया। और उसके लिए हेतु क्या दिया, विसंवाद का अभाव। ये क्या हो गया, साधन। मतलब इस साधन विसंवाद का अभाव है, क्योंकि हमने जहाँ पैसे रखे थे वहीं पर गए और वहाँ पर बराबर पैसे हैं, तो इसका अर्थ कि आपका स्मृति ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि उसमें कोई विसंवाद नहीं आ रहा है। स्मरण करके निक्षेपादिशु, मतलब जो अपन ने निक्षेपण मतलब रखा है, उसमें प्रवृत्ति करने वाले के विषय के बारे में विसंवाद या संशय, विपर्याय, अनध्यवसाय या विस्मरण वगैरह कुछ नहीं होता है। इसलिए स्मृति ज्ञान क्या है, प्रमाण है। हाँ, स्मृति ज्ञान प्रमाण है। गडबडीने लिहिल्यावर ती तशी आहे.
होने से। तो इस प्रकार अनुमान से स्मृति में प्रमाणता सिद्ध की। साधन से साध्य का अविनाभाव होता है ना, जहाँ विसंवादीपना है, अविसंवादपने का अभाव है, वहाँ पर प्रमाणपना है। जो जो ज्ञान विसंवाद से रहित है वह ज्ञान प्रमाण है। जैसे प्रत्यक्ष वह है, उसी प्रकार प्रत्यक्षादिवत दिया ना उन्होंने, दृष्टांत दिया, इसको बोलते हैं दृष्टांत। अनुमान में सब अवयव होते हैं, धर्मे साध्य साधन दृष्टांत फिर उपनय निगमन आदि होते हैं, वो वाक्य बताएंगे। यत्र तु आगे दिए हैं उन्होंने, यत्र तु अस्ति विसंवादः तत्र स्मरणस्य आभासत्वं प्रत्यक्षाभासवत्। और कभी कभी क्या होता है, विसंवाद होता है, हम रखते कहीं है और याद कहीं दूसरी जगह आ रहा है। ऐसा होता है ना, कहीं पर हमने जैसे दवाई की मलम की ट्यूब है, वो दूसरे कपाट में रखी है और दूसरे कपाट में ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अपना स्मरणाभास है, वो स्मरण ज्ञान नहीं है, स्मृति गलत आ रही है। तो जहाँ विषय का विसंवाद होगा समझो तो वह स्मरणाभास है, वह स्मरण ज्ञान नहीं है। इसलिए जहाँ पर विसंवाद है वहाँ पर उसको स्मरणाभासपना कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष का भी आभास होता है, रस्सी पड़ी है और सर्प जैसे दिखाई देता है। डोरी को हम क्या मान लेते हैं, डोरी मतलब रस्सी, रस्सी कोई कभी क्या मानते हैं, सांप मानते हैं, तो प्रत्यक्षाभास कहलाता है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्षाभास है। उससे प्रकार स्मृति का भी आभास होता है। कहीं पर विषय में संवाद जहाँ पर भी पाया जाएगा तो समझना कि वह स्मरणाभास है, रखा कहीं था और याद कुछ अलग रह गया, आपको विपरीत याद रह गया, तो वो स्मरणाभास कहलाता है। तदेवं स्मरणाख्यम पृथक प्रमाणम अस्ति इति सिद्धम। इसलिए स्मरण नाम का अलग प्रमाण है, इसको किसी में अंतर्भूत नहीं कर सकते हैं। अवग्रह अहवाई धारणा इसमें किसी में गर्भित नहीं कर सकते। और आगे जो बताएंगे अप्रत्यभिज्ञ ज्ञान तर्क अनुमान, इसमें भी इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। इसलिए स्मरण नाम का अलग प्रमाण मानना पड़ेगा जो परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत है। तो इस प्रकार स्मृति ज्ञान का लक्षण बताया, स्मृति का लक्षण बताया और वो स्मृति ज्ञान के लक्षण के बारे में परीक्षा की कि स्मृति ज्ञान सही है कि गलत है। वो धारावाहिक होने पर भी धारावाहिक है क्या, तो धारावाहिक नहीं है, अगृहित ग्राही है, क्योंकि विषय विशेष को ग्रहण कर रहा है। धारणा में जिसको ग्रहण किया था उसी को ग्रहण करा है, लेकिन विशेष रूप से ग्रहण कर रहा है, इसलिए वह स्मृति ज्ञान प्रमाण है। ये बात सिद्ध की। अब आगे प्रत्यभिज्ञान का निरूपण करते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के कितने भेद बताए थे, कौन कौन से, लक्षात आहे का, आधी सांगितलं स्मृती, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान आणि आगम। अभ्यास करायचा थोडं थोडं ह्याचं पण लक्षात ठेवायचं। स्मृतीचं सांगितलं तर स्मृती माने याद, स्मरण, तो एक अलग ज्ञान है और उससे भिन्न एक प्रत्यभिज्ञान है दूसरा। तो उस प्रत्यभिज्ञान का निरूपण और करते हैं। अनुभव स्मृति हेतुकम संकलनात्मक ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, जिसमें अनुभव और स्मृति इन दोनों के निमित्त से जो तीसरा जोड़ रूप ज्ञान उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। बोर्ड का स्पष्ट दिखता है। प्रत्यभिज्ञान क्या कहा, अनुभव और स्मृति, इनका जो जोड़ रूप ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञान है तीसरा। तो अनुभव में क्या ज्ञान हुआ था, यह देवदत्त है। स्मृति में क्या ज्ञान हुआ था, वह देवदत्त है। अब प्रत्यभिज्ञान किसको कहेंगे, केवल यह रूप नहीं है, केवल वह रूप नहीं है, यह वह है। हाँ,
यह वह देवदत्त है, मतलब कल जिस जिस देवदत्त को मैंने देखा था वह आप आज भी देख रहे हो देवदत्त, हाँ यह देवदत्त है। कल जिस आकांक्षा दीदी को देखा था वह यह आकांक्षा दीदी है। हम सब परस्पर जो पहचान रहे वो प्रतिविज्ञान से पहचान रहे ना, देखते ही याद आता है कि ये जनक दीदी है, तो मतलब वहाँ पर स्मरण आ गया और वर्तमान में भी आपका प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ, तो इस ऐसे जोड़ रूप ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो इसका अंतर्भाव भी सिद्ध करेंगे, ना अनुभव में हो सकता है ना स्मृति में एक में। इन दोनों को जोड़ने वाला तीसरा ज्ञान है, जोड़ रूप तीसरा ज्ञान। अनुभव में क्या है? यह देवदत्त, इसमें स्मृति में क्या है? वह देवदत्त है। और प्रतिविज्ञान क्या में क्या है? वह यह देवदत्त है। क्या यह वह देवदत्त है? ऐसा दोनों भी ले लो, वह यह देवदत्त है। तो एक ही ज्ञान है ये जोड़ रूप। ऐसा नहीं करना पहले स्मरण हुआ, दूसरे समय में अनुभव हुआ, फिर तीसरे समय में प्रतिविज्ञान हुआ, ऐसा नहीं लेना। एक साथ ही, मतलब वहाँ पर जो प्रत्यक्ष हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है ना, याद आकर के वो प्रत्यक्ष हुआ है, तो वो प्रतिविज्ञान ही हुआ डायरेक्ट। जब भी किसी वस्तु के अभी परिचित है ना पुस्तक अपने को देखी हुई, तो ये न्याय दीपिका है, और यहाँ पर वह न्याय दीपिका ऐसा हमेशा बोलते नहीं है। बोले यह न्याय दीपिका एक ज्ञान हो रहा है, फिर भी यह हमारा प्रतिविज्ञान है, क्योंकि इसमें स्मरण छिपा हुआ है, स्मृति और प्रत्यक्ष हो रहा है ना। तो जितना भी सब व्यवहार चल रहा है कि हम घर में जाते हैं, प्रतिविज्ञान है, ये मेरा घर है। हमेशा ऐसा बोलेंगे नहीं कि वह यह घर है ऐसा, फिर भी वहाँ जिसमें स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों मिले हुए हैं उस ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहेंगे। जो कोई नया वस्तु को हम ग्रहण करते हैं वहाँ पर हम प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं। आगे उसका खुलासा करते हैं। अनुभव और स्मृति जिसमें निमित्त है और जो जोड़ रूप ज्ञान है, संकलनात्मक ज्ञान है, वह कौन सा ज्ञान है? काय म्हणायचं त्याला? मनस्वी काय म्हणायचं? आत्ता सांगितलेलं. हां, बोलायला शिका तुम्ही. बोलायला शिकलं तर येते सगळे उत्तर. लाजायचं नाही, बोलायचं. इदंतो लेखी ज्ञानम अनुभव, तत्तो लेखी ज्ञानम स्मरणम। इदंत मतलब यह देवदत्त, इस उल्लेख वाला कौन सा है? अनुभव है। और वह देवदत्त मतलब वह इस उल्लेख रूप से स्मृति, ये देवदत्त उदाहरण लिया है, कोई भी ले लो, यह और वह अनुभव होगा यह रूप से और स्मृति होगी वह रूप से। तो इदंता इस उल्लेख रूप में जो ज्ञान है वह अनुभव ज्ञान है, और वह इस रूप से उल्लेख करने वाला जो ज्ञान है वह स्मृति ज्ञान है, स्मरण ज्ञान। स्मृति कहो है स्मरण कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे गमन और गति, दोनों का अर्थ एक ही है ना, वह गमन करता है या वह गति करता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे स्मृति करता है या स्मरण, एक में वहाँ पर क्ति प्रत्यय लगाए हैं और एक में लुट प्रत्यय बोलते हैं। स्मरण जो शब्द हुआ है उसमें लुट प्रत्यय लगा है, तो इससे स्मरण शब्द बना है। तदुभय समर्थम पूर्वोत्तर ऐक्य सादृश्य वैलक्षण्यादि विषयम यत् संकलन रूपम ज्ञानम जायते तत्प्रत्यभिज्ञानम इति ज्ञातव्यम। इन दोनों को विषय करने वाला, अनुभव और स्मृति, इन दोनों को विषय करने वाला, उससे दोनों से उत्पन्न हुआ जो पूर्व और उत्तर, इन दोनों में एकता या सदृश। पूर्व मतलब जो पहले अनुभव किया हुआ है उसी के बारे में यहाँ पर प्रतिविज्ञान हो रहा है ना, तो पूर्व और उत्तर जो ज्ञान है उसमें दोनों में क्या हो सकता है? या तो एकता का ज्ञान होता है, एकता का संकलन होता है, या सदृशता का संकलन होता है, या विसदृशता का संकलन होता है। तीन प्रकार से प्रतिविज्ञान है, इसलिए प्रतिविज्ञान के तीन भेद करेंगे। एकत्व प्रतिविज्ञान, सादृश्य प्रतिविज्ञान और वैसादृश्य प्रतिविज्ञान। और भी भेद है प्रतिविज्ञान के, लेकिन ये संक्षेप में बताएं। तो पहले हमने किसी वस्तु को जाना है और अभी एक वर्तमान में कोई वस्तु जान रहे हैं,
तो वही वस्तु को हमने जाना, समझो कल जिस वस्तु को देखा था उसी वस्तु को आज देखा, तो वह यह वस्तु है, वह यह मनस्वी है। कल जिस मनस्वी को हमने देखा था उसको आज देख रहे हैं, तो क्या ज्ञान हुआ? आपके ही बारे में, तो एकता का ज्ञान हुआ ना। कल जो थी वो ही आज है, तो दोनों में किसका? पूर्व मनस्वी और अभी वर्तमान की मनस्वी, इन दोनों में किसका ज्ञान हुआ? एकत्व का ज्ञान हुआ। मतलब उसी पदार्थ को हम जान रहे हैं, उसमें एकत्व का जोड़ रूप ज्ञान होता है। भूतकाल में जिसको मैंने ग्रहण किया था वही यह वर्तमान में है। और दूसरा जो है वो सादृश्य प्रतिभिज्ञान है। मतलब कल एक वस्तु को हमने देखा था और आज उसके समान ही दूसरी वस्तु को देखा। आपकी बहन है, समझो आपके समान ही, और आज उसको देखा। जैसे पद्मश्री दीदी को हम हमेशा उदाहरण देते हैं, हमें मिलने के लिए उनकी पहले बड़ी बहन आई थी, दूसरी मतलब दोनों जुड़वा है। पहले राजश्री दीदी आई थी तो उसको देखा, फिर दूसरे दिन वो पद्मश्री दीदी आई, तो मुझे एकदम वो पता था कि दूसरी दीदी आने वाली है, इसलिए मुझे लगा कि ये उनके जैसी ही है। यदि पता नहीं होता तो मुझे एकत्व का भी भ्रम हो जाता कि वही यह राजश्री दीदी ऐसा। लेकिन उसका वो स्मरण उस जैसी ही यह है, दोनों अलग है, सदृश है, समान है वस्तु। जैसे अभी ये कोई पेन अपन लाते हैं, हाँ मैंने जो पहले यूज किया ना वैसा ही यह भी पेन है, तो सादृश्य का ज्ञान हुआ। मतलब भूतकाल में और वर्तमान काल में एक तो एकता का ज्ञान होगा या सदृशता का ज्ञान होगा, या विसदृशता का। या कल जो हमने देखा था, मतलब दो बहनें हैं समझो, उसको पहले देखा है और दूसरी बहन को बाद में देखा, तो हम क्या तुलना करते हैं? उसके जैसी यह नहीं है, माने उसका तो स्मरण हो रहा है और ये प्रत्यक्ष है दूसरे, उसमें उससे विसदृशता का ज्ञान हो रहा है, ये वैसे नहीं है, लेकिन है जोड़ रूप ज्ञान। क्योंकि भूतकाल की वो वस्तु याद आ रही है और वर्तमान में इस वस्तु का प्रत्यक्ष हो रहा है। अलका दीदी जैसे जनक दीदी नहीं है, तो अलका दीदी को हमने पहले देखा था, अभी जनक दीदी को देखा, तो दोनों में कैसा ज्ञान हुआ? विसदृशता का ज्ञान हुआ। तो ये दो में भूत और वर्तमान, इन दोनों में तो एकता का ज्ञान होगा या सदृशता को विषय करने वाला, या आदि लिखा है विसदृशता को, या और भी तुलनादिक रूप से ज्ञान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? या इस प्रकार जो जोड़ रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यभिज्ञान है। हाँ, वो तुलनात्मक बोलते उसको, कि यह उससे बड़ा है, यह उससे छोटा है, यह इससे गोरा है, यह इससे काला है। ऐसा जो तुलनात्मक जो भी होगा वो पहले किसी वस्तु को ग्रहण किया और अभी वर्तमान में किया और उसकी तुलना की दोनों की। या यह पेड़ उस पेड़ से दूर है, या पोस्ट ऑफिस से हमारा घर दूर है, ऐसा ये करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये सब प्रतिभिज्ञान है। शास्त्र में पढ़ा हुआ है और वहाँ पर कहीं पर प्रत्यक्ष देखते अपन, तो भी वो सिंह ऐसा होता है, अष्टापद वगैरह होता है, तो उसको अष्टापद को देखा तो हाँ यह अष्टापद है, तो वो भी प्रतिभिज्ञान है, क्योंकि उसको पहले आपने सुना हुआ है और अभी वहाँ प्रत्यक्ष देखा, तो जोड़ रूपी ज्ञान हो। भले ही अपने को दिखाई दे रहा है कि यह अष्टापद है, लेकिन वह उसमें छिपा हुआ है कि जो हमने पढ़ा था, जो हमने सुना था, वह यह है। इस प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान हुआ तो वो प्रतिभिज्ञान ही कहलाता है। तो क्या क्या हुआ कि पूर्व और उत्तर इन दोनों में एकता, सदृशता, विलक्षणता आदि को विषय करने वाला जो संकलन रूप ज्ञान है उत्पन्न होता है, वह प्रतिभिज्ञान जानना चाहिए। सामान्य प्रतिभिज्ञान की पहले व्याख्या क्या की? अनुभव और स्मृति जिसमें निमित्त है, ऐसे जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिभिज्ञान कहते हैं। और किस प्रकार जोड़ रूप ज्ञान होता है? एकत्व रूप, सदृश रूप या विलक्षणता, मतलब भेद, विसदृश इत्यादि रूप से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रतिभिज्ञान जानना चाहिए। ये सब अपने को हो रहा है, लेकिन इसको प्रतिभिज्ञान कहना ये पता नहीं है।
जगत के सब जीवों को हो रहा है ना ये ज्ञान, स्मृति प्रत्यभिज्ञान, लेकिन इन ज्ञान को स्मृति कहते हैं, इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ऐसे उसकी संज्ञा या उसका लक्षण पता नहीं है। उत्तर किसको बोलते हैं? उत्तर बाद में, उत्तर पूर्व और बाद में, पूर्वोत्तर ऐसा बोलते हैं ना। उसी का दृष्टांत दिया उन्होंने, यथा स एव अयम जिन दत्त, वह यह जिन दत्त है। गो सदृश गवयः, गाय के समान गवय, जैसे कोई जंगल में गया और वहाँ पर गाय जैसा ही वो प्राणी होता है, उसको गवय कहते हैं। तो गाय जैसा ही गवय होती है। या गो से भैंस को देखा तो गाय से भिन्न भैंसा होता है। इस प्रकार से उसका विसदृशता का ज्ञान हुआ। तो ये सब प्रत्यभिज्ञान है। एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, सदृश प्रत्यभिज्ञान और विसदृश प्रत्यभिज्ञान। इस प्रकार वो प्रत्यभिज्ञान के तीन भेद, विसदृश, वैसादृश्य ऐसा भी कहते हैं। हाँ, वो भाव बन जाता है ना उसका, सादृश्य और वैसादृश्य। एकत्व, सादृश्य और वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान। दोपहर में लिखेंगे उसको, अभी टाइम हो गया है। इस प्रकार ये प्रत्यभिज्ञान का लक्षण बताया। अब उसका ही खुलासा आगे करते हैं। वही एकत्व प्रत्यभिज्ञान है। आज दोपहर में होगा, चतुर्दशी है तो भी, क्योंकि आज छुट्टी नहीं है। कल छुट्टी हुई है आज की 3:15 बजे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानिए, आत्मा परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसी देह रूपी देवालय में यह अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति आत्मा विराजमान है, उसको जानिए। यह ज्ञान स्वरूप वस्तु मैं हूँ। यह प्रत्यक्ष स्वसंवेदन गम्य वस्तु मैं हूँ। ज्ञान व आनंद का घनपिंड हूँ। संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान और आनंद की प्रतीति हो रही है। जिन प्रदेशों में ज्ञान और आनंद की प्रतीति है, यही मैं हूँ, जानिए। अमूर्ति का संख्यात प्रदेश का पिंड हूँ। ज्ञानादि अनंत गुणों का मैं पिंड हूँ। यह मैं ज्ञान मार्तंड हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ। इस ज्ञान सूर्य में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। मैं स्वपर प्रकाशी हूँ। विज्ञान गण हूँ। अपने को ज्ञान रूप से अनुभव कीजिए। यह मैं ज्ञान का पुंज हूँ। परम विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप, शुद्धो एको ध्रुव परम शांत
शान्तस्वरूपो विसर्जन। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुं नमो अरिहन्ताय